हाय छात्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन अर्थात संज्ञा के बारे में। बच्चों, आपने बहुत पढ़ा होगा किताबों में इसके बारे में, नाउन किसे कहते हैं, इसके एग्जाम्पल आपको मिला होगा। लेकिन बच्चों, आज कुछ नए तरीके से, आज आपको कुछ नए तरीके से नाउन पढ़ाया जाएगा। इसका कुछ डिफिनेशन अलग होगा। बच्चों, इसको ध्यान से देखिए। नाउन, अगर कोई पूछे नाउन किसे कहते हैं, तो आपने आज तक यही पढ़ा होगा कि नाउन को ही हम संज्ञा कहते हैं। इसका डिफिनेशन हमने पढ़ा होगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा या नाउन कहते हैं। आपने यही पढ़ा होगा बच्चों। और जैसे में पढ़ा होगा मोहन, दिल्ली, सोना, घोड़ा, ईमानदारी आदि। आपने इतना पढ़ा होगा बच्चों। अब देखिए आपको कुछ नए तरीके से नाउन किसे कहते हैं। कोई पूछे तो हम बता रहे नाउन किसे कहते हैं बच्चों। दुनिया की कोई वस्तु जिसको हम अपनी आंखों से देख सके वो क्या है, नाउन। अर्थात जितनी वस्तुएं हम देख पा रहे हैं या देख सकते अपनी आंखों से, वो क्या है बच्चों, नाउन है। पहला पहचान। दूसरा, जो हमको कानों से सुनाई दे, आप संगीत सुन रहे हैं, वो क्या है, नाउन है। कहीं दूर ट्रैक्टर पर गाना बज रहा है, उसको आप सुन पा रहे हो, वो क्या है, नाउन है। कहीं पर रामायण और कीर्तन हो रहा है, जिसको आप सुन पा रहे हो, वो क्या है, नाउन है। बच्चों, आपने जाना एक और पहचान है, जिससे हमको ठंड और गर्म का एहसास हो, वो क्या है, नाउन है। हाँ बच्चों, जिससे हमको ठंड, आप बर्फ छुए होंगे, ठंड लगता है, नाउन है। आप आग कभी सेके होंगे, हमको गर्म लगता है, वो क्या है, नाउन है। बच्चों, आपने नाउन को 3 रूपों में जाना अभी कि नाउन किसे कहते हैं। मैंने पहले बोला कि दुनिया की कोई वस्तु जो हमको दिखाई दे वो नाउन है। जिससे हमको ठंडे गर्मी का एहसास हो वो नाउन हो। जो हमको सुनाई दे वो क्या है, नाउन है। बच्चों, आइए देखते हैं, इसमें पढ़ते हैं कि काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के भेद। बच्चों, काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के भेद। आइए पढ़ते हैं इस संज्ञा के कितने भेद हैं। तो बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है इस संज्ञा नाउन के कुल 5 भेद होते हैं। बच्चों, संज्ञा के या नाउन के कुल 5 भेद होते हैं, जिसको आप देख पा रहे हैं श्यामपट पर। और पहला है प्रॉपर नाउन, जिसका हिंदी में नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। चौथा है मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। बच्चों, आपने पांचों सुना, पांचों की इंग्लिश जाना और हिंदी जाना। अब आइए हम लोग एक एक करके इनके बारे में जानते हैं कि ये क्या होते हैं, इसको किस तरह प्रयोग किया जाता है। बच्चों, पहला पकड़ते, पहले प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बच्चों, व्यक्ति संज्ञा में आता है, जैसे मान लीजिए व्यक्तियों के नाम। अगर व्यक्तियों के नाम जैसे राहुल, मोहन, सोहन, दिनेश, रमेश, गणेश, ये सब क्या है, ये सब व्यक्तियों के नाम बच्चों यह प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। और मान लीजिए वस्तुओं के नाम, जैसे कुर्सी, मेज, सोफा, अलमारी, वस्तुओं के नाम भी हैं, तो क्या है, प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कुछ जगहों के नाम, स्थानों के नाम, जैसे आगरा, कोलकाता, मुंबई, इस सब स्थानों के नाम है बच्चों। इसको हम प्रॉपर नाउन के अंतर्गत जानते हैं या जाना जाता है। बच्चों, दूसरा आप पढ़ रहे हैं कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। बच्चों, आइए इसको लोग जानते हैं अपने माध्यम से। जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 लैपटॉप है,
मेरे पास 2 लैपटॉप हैं, एक सैमसंग का लैपटॉप है और दूसरा डेल का लैपटॉप। बच्चों, एक सैमसंग का लैपटॉप है और दूसरा डेल का लैपटॉप है। बच्चों, इसमें कॉमन क्या होगा? हमको यह ज्ञात है कि दोनों लैपटॉप हैं, इसलिए क्या होंगे? कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। बच्चों,